बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? आज का व्लॉग हम लोग दादा जान से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अफ़ान के दादा जान से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो कि कैंची तेज़ कर रहे हैं। ये जो मशीन लगी हुई है ना, ये छुरियाँ, कैंचियाँ, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको तेज़ करने वाली है। और दादा जान जो है ना, ये माशाल्लाह से हर वक्त अपने कामों में लगे रहते हैं। तेरा छोटे छोटे काम जो है ना इन्होंने लिए में, बस ये सारा दिन इन्होंने अपने कामों में बिज़ी रहना होता है। अच्छा जी, कहते हैं काम करता ना इंसान तंदुरुस्त रहता है, फारिग बैठ जाओ ना तो बीमार हो जाता है बंदा। तो ये हमारा क्यूटू सा अरहम है, जो कि दादा जान जो भी काम करते हैं ना, तो ये बच्चे जो हैं सारे पास आके खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं, और साथ ही दादा के काम भी बढ़ा देते हैं। और वो जो औजार वगैरह चीज़ें पड़ी होती है, कोई इधर फेंक देते हैं, कोई उधर फेंक देते हैं। और जुहान की क्यूटू सी स्माइल चेक करें, माशाल्लाह से इतना क्यूट लग रहा है, मानो बिल्ला। लेके आओ अफान, आज दे दो मम्मा को, ला प्लेट में निकालो। ये क्या है? ये क्या लेके आया मेरा बेटा? ओ वाह, जिजियाँ लेके आयो। ये क्या है? निकाल दो छल्ली। अच्छा, मम्मा निकाल देती है अपने बेटे को। अच्छा, ये जो छल्ली होती है ना, इन लोगों ने कोयले में पता नहीं बॉयल की होती है क्या होती है, कोयले बना के ना उनके नीचे दबा देते हैं, तो ये छलियाँ पक जाती हैं। और ये इतनी मज़े की होती हैं, इनका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त होता है। एक तो छल्ली बॉयल की भी होती है ना, जो बॉयल की भी होती है वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी हो जाती है, और ये वाली जो छल्ली होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। इसका जो अपना टेस्ट होता है वही होता है, और इसके ऊपर मसाले वगैरह लगा के खाएँ ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बच्चों को यहाँ पर मैं वैसे दे रही हूँ, क्योंकि मसाले ज़्यादा सही नहीं होते हेल्थ के लिए। तो अफ़ान और मेरा के अभी टीथ नहीं है, एक टीथ इसका आया है, बस उसी से गुजारा कर लेती है। इसने दाने तोड़ तोड़ के ना उनको चूसती रहती है, फिर फेंक देती है। ये वैसे जो भुनी हुई छल्ली होती है ना, वो इसके लिए सही है, क्योंकि उस पर नमक लगा हुआ होता है। और ये फीकी होती है। ये इसने 2-3 दाने बस इसके देखने हैं, फिर इसने रख देनी, क्योंकि उसको पता है कि बेकार है। तो यहाँ पर अपने लिए बर्गर लेके आए हैं और बच्चों के लिए छल्ली लेके आए हैं। तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी, दोपहर तकरीबन 3 बजे का टाइम था, इसलिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा बर्गर मंगवा लेते हैं, फिर बर्गर लेके आए। मेरे लिए जो है अंडे के बग़ैर है और इनके लिए अंडे वाला है, इसलिए चेंज करें। तो इस बार ना इनको याद रह गया, मैं अंडे वाला बर्गर नहीं खाती, वैसे खा लेती हूँ लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो मैं इनसे हमेशा कहती मेरे लिए ना अंडे के बग़ैर लेके आया करें। तो इस बार इनको याद रह गया, अंडे के बग़ैर लेके आए हैं। अगर जाते हुए बोल दूँ तो फिर तो हमेशा याद रह जाता है, लेकिन अगर ना बोलूँ ना फिर नहीं याद रहता। इस दफ़ा मैंने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी याद रह गया। तो यहाँ के जो बर्गर होते हैं ना, पहले तो मज़े के नहीं होते थे, अब काफ़ी मज़े के होते हैं। अब जो बंदा है ना वो चेंज हो गया बनाने वाला, बर्गर और शवारमा और जिंगर वगैरह हर चीज़। तो अब काफ़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ मंगवा लो ना अच्छी बनी हुई होती हैं, उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे भी वो जो लड़का बनाता है ना, वो इनका दोस्त है, तो उसको पहले कॉल कर देते हैं यहाँ पर जाने से पहले, तो वो स्पेशल ना बड़ी मज़े की चीज़ बना के देता है। इससे पहले जो था ना, तो फ्लेवर बड़ा फिजूल हुआ करता था, यहाँ पर हमारे कोई ढंग की चीज़ नहीं मिलती थी इस तरह के खाने पीने वाली। मेरा को हमने चारपाई पे बिठाया हुआ है, ख़ुद हम लोग नीचे बैठ के, क्योंकि अगर इसके पास बैठ जाए ना तो ये बिल्कुल बिल्ली की तरह झपटा मारती है और सारी चीज़ हमारी गिरा देती है, खाने पीने वाली नहीं रहती। इसलिए ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे दूर ही बैठते हैं। तो अभी वो ऐसे स्माइल माशाल्लाह से कर रही है, खुश हो रही है हमारी तरफ देख के। अच्छा, यहाँ पे ना पंजाब में मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, बाकी का इलाकों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है। सुबह के टाइम स्पेशली बहुत अच्छा मौसम होता है, हल्की हल्की सी सर्दी होती है और सोने का इतना मज़ा आता है ना ठंडे ठंडे मौसम में। गर्मियों में ना नींद ही पूरी नहीं होती थी इंसान की, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बेशक कूलर ही चला लो पसीने सूखते ही नहीं थे। लेकिन अब जो है ना बड़ा मज़ा आता है सोने का। तो ये स्पेशल बर्गर आप लोग चेक करें। अभी ये स्पेशल है, अगर ये स्पेशल ना होता ना तो इसके अंदर ये वाली चीज़ें भी नहीं होनी थी, ये मेयोनीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर फिल करते हैं और बस दे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो छली है ना, ये मेरे लिए बच गई है बच्चों को दे के। तो अभी मैं इसको कैसे खाऊंगी? मैंने तो इसको मसाला लगा के, इसके अलावा ये किन्नू देते हैं साथ। वैसे तो लीमू होता है, लेकिन जब किन्नू का सीज़न होता है ना तो किन्नू दे देते हैं। किन्नू लगा के मसाला लगा के फिर खाऊंगी। तो यहाँ पर ना अफ़ान के मुँह में भी पानी आ गया, तो उसने भी अपनी छली मुझे दे दी। कहता है मुझे भी इसके ऊपर ऐसे ही लगा के दें जैसे आपने ख़ुद लगाया। इसको भी लगा के दिया, तो फिर उसने खानी स्टार्ट की।
तो ये भी अपनी माँ की तरह ना चस्कोला है। चटपटी चीज़ें जो है ना इसको भी बड़ी अच्छी लगती है। वैसे इसको सालन दे दो ना, रोटी खिलाओ, इसको बड़ी मिर्ची लगती है, ऐसी चीज़ों में इसको मिर्ची नहीं लगती। तो ये जो किन्नू है ना ये मैंने खा लेना, ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है, इतना खट्टा होता है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से मसाला डाल के ना अब इसको मैंने हड़प कर जाना है। तो पिछले साल मुझे याद है हम लोगों ने इतने किन्नू मंगवा किस तरह से खाए थे, बड़े मज़े के लगते हैं। किन्नू हो गए, कैरियाँ हो गई। तो ये हमारी ना शुरू से शादी से पहले बचपन की आदत है कि इस तरह की चीज़ें ना बड़ी मज़े की लगती हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं भी बहुत खाती हूँ और दुआ भी बहुत खाती। मैंने तो खैर पिछले दफ़ा कम खाए थे, उसने बहुत ज़्यादा खाए थे। तो ये खट्टा मीठा होता है, बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पर बन रही है दाल चना और कद्दू शरीफ और दाल चना बन रही है। क्योंकि पकाने की रोज़ टेंशन रहती है, पता नहीं आप लोगों को टेंशन होती है कि नहीं, हमें तो बहुत टेंशन होती है। रोज़ सोचो आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है, और वही चीज़ दूसरे तीसरे दिन रिपीट हो जाए ना तो फिर उसको पता नहीं क्या है, खाने को दिल भी नहीं करता। दिल करता है कि रोज़ नई चीज़ हो, रोज़ नई चीज़। अगर एक ही सालन 2 दिन खा लो फिर उससे भी बंदा तंग हो जाता है। अब बंदा करे तो करे क्या, टम्मी लगी हुई है और पकाना भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है। तो साथ साथ जो है वो मैं आटा गूँध रही हूँ। और सालन जो था ना पहले मैंने कढ़ाई में रखा था चने की दाल, उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि काम वसों बाहर हो गया, ये नहीं गड़न वाली। तो फिर मैंने ना जल्दी से फ़ौरन से ना कुकर निकाल के उसको प्रेशर दे दिया। मैंने कहा 2 मिनट प्रेशर दे लेती हूँ, 1 घंटा फिर मैं इसको गलाती रहूँगी। और कुकर में तो सिर्फ 2 मिनट लग रहे हैं और ये दाल गल जानी। असल में जो हमारा पानी है ना यहाँ का इंतहा का नमकीन है, इतना नमकीन है, इससे जो है ना दालें वगैरह गलती नहीं है। तो हम लोग दूसरा पानी यूज़ करते हैं, नहरी पानी जो होता है, तो वो हमारी टैंकी में ख़त्म था। तो मैंने दाल जो थी ना वो भिगो दी इसी पानी में। गलती मेरी ये हुई। तो इस वजह से अब ना उसने दाल ने पकने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से इसको कुकर में रख देती हूँ, तो फिर ये पक जाएगी। तो यहाँ पर आटा गूँध के ना इसको मैं 4-5 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देती हूँ। और फिर रेस्ट देने के बाद ना इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो जाता है ना, ज़्यादा इसको गूँधना नहीं पड़ता। तो फिर ना जल्दी से गूँध हो जाता, मतलब जल्दी से ही गूँध हो जाता है। 1-2 दफ़ा गूँधना पड़ता है थोड़ा सा। तो मेरी अम्मी के हम लोग ऐसा करते थे ना शादी से पहले, तो मेरी अम्मी ने कहा ना ये तुम लोगों ने सही काम पकड़ा हुआ है, हम तो इसको इतना गूँध के मलाई कर लेते थे। हमारी अम्मियाँ कहती थी आटे को ऐसे गूँधा करो कि कवा चोंच मारे ना तो उसकी चोंच अंदर ही रह जाए। उसकी चोंच के साथ आटा ना जाए, इतना मतलब इतना चिकना सा इस तरह से बना लो, उसको गूँध के नरम और मुलायम कर लो। तो खैर हम ठहरे काम चोर, हमने आसानी वाला रास्ता निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं दाल चावल खाने लगी हूँ। दाल मैंने अपने लिए है क्योंकि इन चावलों के साथ मसूर की दाल आई थी, मेरी देवरानी ने बनाए थे। तो साबुत मसूर जो थे ना वो मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो चने और कद्दू डाल के खाते हैं। तो अभी ये मैं खा रही थी तो मेरा बिल्ली ने मारा ऐसे झपटा कि मेरे चावल जो थे ना वो आधे चारपाई पे गिरा दिए। मैंने कहा गिराया ना, अब इसको खा लो, खाती रहो उठा के। तो फिर इसको खेलती रही, फिर मैंने बाद में साफ़ किए। तो मेरी चम्मच जो थी ना वो उसने गिरा दी। तो उसने कहा कि मेरी मम्मा ना हाथ से खाती हुई अच्छी लगती है, और वैसे भी मुझे पसंद भी दाल चावल हाथ से खाना है। तो फिर मैंने ना हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया। हाथ से अब मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि बच्चे होते हैं साथ, मेरा को देखना होता है, फिर हाथ जो है ना वो मिर्ची वाला हो जाते हैं, तो बच्चों को लगते हैं फिर मसला हो जाता है, फिर बच्चे चीखते हैं। इस वजह से स्पून लेना पड़ता है। तो इसने मेरा स्पून फेंक दिया, अब मुझे हाथ से खाना पड़ रहा है। तो अब व्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग ये वॉइस सुने रात के टाइम में गांव में किस तरह कितनी प्यारी सी कमरे में से आवाज़ आती है, मुझे इतनी प्यारी लगती है। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है जो बोलते हैं, पता नहीं टिड्डी है क्या है, छिपकली है। छिपकली तो खैर नहीं हो सकती इस तरह की आवाज़, कोई टिड्डी शिड्डी लगती है। तो आप लोग सुने और मुझे बताइएगा कि शहरों में भी आपको ये आवाज़ सुनने को मिलती है या नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।